हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एक्यू साइंस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, कल 11 दिसंबर था और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था जो रेलवे में अब अपकमिंग वैकेंसीज होंगी 2024 में, उससे रिलेटेड। और उसमें उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो सारी चीज़ें बताई थी। और जितने भी रेलवे के आपको पता है जोन है, 21 रेलवे के जोन यानी कि बोर्ड हैं, सब में सर्कुलेट किया था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। और जो क्वालिफिकेशन है वो जो 2015 में जो वैकेंसी आई थी, 2018 में जो वैकेंसी आई थी, बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर आपने 10th पास किया है, ITI हो, और इसके अलावा डिप्लोमा किया है आपने 3 साल का, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं 4 साल का होता है, और या फिर आपने बीटेक या डिग्री किया है, तो इससे रिलेटेड उन्होंने सारी चीज़ें बताई है कि कौन इस बार अप्लाई कर पाएंगे और कौन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी है, सर्कुलर जारी हो गया है, यानी कि अब वैकेंसीज आने वाली है। आपको पता है अगले साल चुनाव है, मई के लगभग चुनाव हो जाएगा, तो उससे पहले वैकेंसीज आएंगी और एग्ज़ाम का डेट भी डिसाइड हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि फरवरी से पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आपको अच्छी खासी वैकेंसी रेलवे, ALP और टेक्नीशियन में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो RRB JEE है उसकी वैकेंसी नहीं आई है, और इसके अलावा जो ग्रुप D है और अभी आपका टिकट कलेक्टर वगैरह के हो गए, तो इनकी भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि काफ़ी सारे पोस्ट अभी खाली है। आपको पता है 3 लाख लगभग रेलवे में वैकेंसी अभी खाली है, तो इसे भरेंगे और ये पूरा फ़ायदा उठाएंगे कि 2024 में चुनाव है उससे पहले सारी वैकेंसी आ जाए। तो ये सबसे अच्छा अभी मौका है, 3 से 4 महीने बाद आपको सारी ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन इसकी क्या रहेगी। तो क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बताया, अगर आपने ITI किया है तो आपके बहुत ही फ़ायदे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम जो है ITI वालों का ही जाता है। और इसके बाद अगर डिप्लोमा है आपने किया है तो बिल्कुल एलिजिबल हो ALP की वैकेंसी के लिए। और अगर आप पे डिग्री है तो डिग्री में तो थोड़ी बहुत कम वैकेंसी रहती है, जो उसमें टेक्नीशियन की आती है। लेकिन अगर आप बीटेक होल्डर हो तो उसमें भी आप डिप्लोमा के इक्वली माने जाते हो और अप्लाई कर पाओगे और अच्छी खासी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो बीटेक वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं, ITI वाले एलिजिबल हैं, 10th वालों के लिए कम वैकेंसी होती है, और जो PCM से BSc वगैरह करते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत कम वैकेंसी रहती है। लेकिन डिप्लोमा, ITI और बीटेक वालों के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है। और अभी तक जो डिसाइड हुआ है 16,000 वैकेंसी तो बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन ये वैकेंसी बढ़ के 30,000 से ज़्यादा जाएंगी ALP की। और इसमें अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी ऐड होगी, तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगा। जो पहले वैकेंसी आई थी लगभग उससे या उससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो इसके सिलेबस के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, पहला CBT होगा, वो क्वालिफाई कर लोगे तो आप CBT 2 दोगे, यानी कि मेंस एग्ज़ाम दोगे। और मेन जो है मेंस एग्ज़ाम ही होता है, और वही आपका डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी अपडेट है आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेगी। सो गाइस, यहाँ पे आप सबसे पहले ये जो सर्कुलर कल के दिन जारी हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, और 11 दिसंबर को यहाँ पे देख सकते हो डेट दिया है और ये इन्होंने एड्रेस वगैरह दिया है। तो मैं आपको इसकी सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देख सकते हो, और ITI है, ठीक है। ये ट्रेड वगैरह दिया है, मैं आपको बता दूंगा। डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से किया है या IT से किया है तब नहीं अप्लाई कर सकते हो। ये ब्रांचेस हैं, देख सकते हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये सारी इसकी फील्ड दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो combination of various stream of trade of engineering discipline from a recognized institution in lieu of ITI will be allowed। तो यहाँ पे ये दिया है। इसके बाद डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल बी एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो अगर आपने डिग्री इन इंजीनियरिंग का मतलब है बीटेक ही होता है, ठीक है। तो बीटेक आपने किया है तो उसे डिप्लोमा के इक्वली माना जाता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो सारी वैकेंसी के लिए बीटेक वालों, तो इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो 24 वही पहले वाला ही सिलेबस होगा, लगभग थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन सारे सब्जेक्ट वही होते हैं। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, मतलब कम, पहले 75 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है इस बार 100 क्वेश्चन आ जाएँ, लेकिन सिलेबस वही रहेगा। मैथ के यहाँ पे देख सकते हो पहले
20 क्वेश्चन आते थे 20 नंबर के, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते थे 25 नंबर के, जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन आते थे 20 नंबर के, और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते थे 10 नंबर के, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन आते थे 75 नंबर के, और आपको 1 घंटे का टाइम मिलता था, यानी कि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं। और निगेटिव मार्किंग इसमें अच्छी खासी होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.33 आपका माइनस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना होता है। जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर लोगे तो इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, यानी कि CBT 2 एग्जाम होगा, और यही आपकी मेरिट डिसाइड करता है, और रिजल्ट भी इसके बेस पे ही आपका बनेगा। ठीक है, तो इसमें मैथ है, वही 4 सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन इसमें 100 आते हैं, 100 नंबर का होता है, 90 मिनट में करना होता है, यानी कि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करना होता है। इसके अलावा जो ट्रेड होती है, जैसे अपने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपने सिविल से किया है तो इस तरह का रहता है, और इसमें पार्ट बी होता है। तो ये मेन चीज़ें हैं, आप देख लेना। तो अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि टाइम कम है, और आपको पता है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आएगी। सो कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ लेना, या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, मैं पूरी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।